राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर के बीच में 400 फीट ऊंचाई पर आसमान के ऊंचाई को छूता हुआ यह मेहरानगढ़ का किला, इस किले के नींव राठौड़ वंश के सूर्यवंशी राजा राव जोधाजी ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव रखी थी। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर नक्काशीदार झांकियां और यहाँ का ये खूबसूरत शीश महल, 29 किलो सोने के लागत से बना हुआ ये प्यारा सा फूल महल और राजा और महाराजाओं की तलवारें, जिसमें बादशाह अकबर की भी तलवार शामिल है, और सोना और चांदी से बनी हुई ये पेंटिंग्स और रानियों की सोने से बनी हुई ये पालकियाँ, ये सारी वास्तुएं देखने के बाद आपको राजस्थानी कला और संस्कृति का एहसास होगा। मेहरानगढ़ किले के इसी होली चौक में रानियां और पट रानियां अपने शाही परिवार के साथ में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया करती थी, और यहाँ पर आपको रानियों का मेकअप के इन जैसी बहुत सारी चीजें आपको इस किले में देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको समूचे राजपुताने की शान मारवाड़ के मेहरानगढ़ दुर्ग का संपूर्ण सैर कराने वाले हैं। मेहरानगढ़ किले में जाने के लिए पर पर्सन 200 रुपये इसका एंट्री फीस है, और इसका समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है। मेहरानगढ़ किले के अंदर जाने से पहले मुख्य प्रवेश द्वार के पास में अपने मातृभूमि के लिए युद्ध में बलिदान देने वाले ठाकुर खेची दुर्गादास और ठाकुर चौहान श्याम सिंह जैसे महान शूरवीर योद्धाओं के याद में यहाँ पर आपको ये समाधि छतरियां बनी हुई नजर आएगी। किले के अंदर जाने के लिए आपको इस बड़े से जयपुर प्रवेश द्वार से होते हुए और इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखते हुए किले के अंदर प्रवेश करना होता है, और किले के अंदर आते ही यहाँ पर बने हुए लिफ्ट के जरिए आप इस किले के सबसे ऊंचे भाग तक जा सकते हो। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित किला भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में जिस जगह पर यह किला है ठीक इसी पहाड़ी के ऊपर राव जोधाजी को इस किले का निर्माण करवाना था। इस पहाड़ी को भाकर चिड़िया पर्वत कहा जाता था, यानी कि पक्षियों का पहाड़। लेकिन इस पर्वत के ऊपर एक साधु तपस्या किया करते थे, और उन साधु को बताया गया कि राजा को यहाँ पर किले का निर्माण करवाना है, आपको इस पर्वत को छोड़कर जाना होगा। इस बात से क्रोध में आकर साधु ने राजा को श्राप दिया, लेकिन राजा ने बाद में माफी भी मांगी। साधु के दिए हुए श्राप से निवारण पाने के लिए राज्य के किसी एक व्यक्ति को बलि देना जरूरी था, तो राज्य में से राजा राम मेघवान नामक इंसान ने अपने स्व इच्छा से इस किले के नींव में अपने प्राण त्याग दिए। आज भी किले के अंदर उनके याद में यहाँ पर एक शिलालेख आपको नजर आएगा, इसलिए इस किले को एक श्रापित किला भी कहा जाता है। इस मेहरानगढ़ के इतिहास को आपको बताते हुए यहाँ के 5 बड़े बड़े प्रवेश द्वारों से चलते हुए अभी हम इस किले के राजमहल के बाहरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आपको सूरज की सबसे पहले किरण के दर्शन करने वाला ये सूरज पोल प्रवेश द्वार नजर आएगा, और इस प्रवेश द्वार से कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने पर आप राजमहल के अंदर हिस्से में पहुंच जाओगे। राजमहल के इस चौकी में आपको इस चबूतरे के ऊपर रखी हुई ये संगमरमर से बनी हुई कुर्सी नजर आएगी। इसी जगह पर राज परिवार के लोगों के सामने बचपन में ही राजकुमार का राज तिलक किया जाता था, और यहाँ पर बने हुए लाल बलुआ पत्थर से इन खूबसूरत झरोकों को देखने के बाद अभी हम हौदा संग्रहालय में आ चुके हैं। हौदा यानी कि हाथी के पीठ पर रखा हुआ राजा के लिए बनाया गया आसन। राजा जब भी युद्ध और शिकार करने के लिए जाया करते थे तो इन लकड़ी, धातु और चांदी से बने हुए हाथी के हौदे को हाथी के पीठ पर बांधा जाता था, और राजा इसी पर बैठा करते थे, और विशेष करके ये वाला हौदा रानियों के लिए बनवाया गया था। संग्रहालय के अंदर आपको ये पालकी खाना भी नजर आएगा। उस जमाने में राजा और रानी एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए इन्हीं पालकियों का प्रयोग किया करते थे, जिनमें से जो पालकी ऊपर से खुली है वो पालकी राजा के लिए बनाई गई है, और बाकी बंद पालकियां रानी के लिए, क्योंकि उस जमाने में पर्दा प्रथा चलती थी, तो रानियों को पुरुषों के नजरों से बचाने के लिए इन बंद पालकियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें से ये वाली पालकी
सोने से बनाई गई है। अभी हम इस राजमहल के दूसरे सबसे खूबसूरत हिस्से में आ चुके हैं, जिसे श्रृंगार चौक कहा जाता है। और इस श्रृंगार चौक के दूसरे मंजिल पर इस मेहरानगढ़ किले का सबसे खूबसूरत ये शीश महल आपको नजर आएगा। मन को मोहित करने वाला ये शीश महल महाराजा अजीत सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था, जिन्होंने 1679 से लेकर 1724 तक राज्य किया था। और महाराजा अजीत सिंह जी के बाद में आए हुए राजाओं ने इस कक्ष को पूजा घर और ध्यान घर में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए वर्तमान काल में आपको इस शीश महल में सभी देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलेंगे। श्रृंगार चौक के निचले मंजिल पर दौलत खाना बना हुआ है, जहां पर राजा महाराजा हीरे जवाहरात यानी कि संपूर्ण राज्य की कीमती दौलत इसी जगह पर रखा करते थे। और उसी दौलत में से आज आपको यहाँ पर ये पालकी महाडोल देखने को मिलता है। सोने के पानी से बना हुआ यह पालकी महाडोल, इस महाडोल को जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी ने गुजरात के अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खान को 1730 में युद्ध में हराकर इस महाडोल को गुजरात से लूटकर यहाँ पर लाया था। और यहीं पर आपको राजा महाराजाओं की युद्ध में लड़ी गई तलवारें भी नजर आएगी, जिसमें से ये वाली तलवार बादशाह अकबर की है। और इसके पास में ही महाराजा अजीत सिंह जी की ये 2 धार की तलवार भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको रानियों का श्रृंगार पेटी यानी कि रानी का मेकअप बॉक्स भी देखने को मिलेगा, जो कि चंदन के लकड़ी से बना हुआ है। और साथ ही में सोने के नक्काशी से बना हुआ कलमदान, पानदान, पुराने जमाने के सिक्के और ये 40 किलो का ताला और 4 चाबियों से खुलने वाला भी ताला आपको देखने को मिलेगा। दौलत खाने के दूसरे हिस्से में मारवाड़ के जीवन शैली को दर्शाने वाली ये सोने और चांदी से बनाई गई 18वीं शताब्दी की पेंटिंग्स आपको नजर आएगी। इन पेंटिंग्स को राइस पेपर पर प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है, जिसमें सोना और चांदी शामिल है। पेंटिंग्स को देखने के बाद इन घुमावदार सीढ़ियों से चलते हुए जब आप ऊपर के मंजिल पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर आपको ये ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ फ्लावर यानी कि फूल महल नजर आएगा। इस फूल महल को महाराजा अभय सिंह जी ने 18वीं शताब्दी में अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। सोने के नक्काशी, फूल और पत्तियों से बना हुआ यह फूल महल इसी जगह पर नृत्य मनोरंजन हुआ करता था। और यहीं पर राजा का दीवाने खास यानी कि दरबार भी भरा करता था। इस फूल महल की खास बात यह है कि इस फूल महल की छत और पूरा फूल महल को बनाने के लिए 29 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। फूल महल को देखने के बाद अभी हम मेहरानगढ़ किले के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंजिल पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको आर्मरी सेक्शन यानी कि ये शस्त्र खाना नजर आएगा। और इस शस्त्र खाने के बिल्कुल पास में सुंदरता का नायाब नमूना ये तख्त विलास महल नजर आएगा। शानदार नक्काशी, रंग बिरंगी कांच और खूबसूरत चित्रों से बना हुआ यह तख्त विलास महल महाराजा तख्त सिंह जी ने अपने निजी शयन कक्ष यानी कि बेडरूम के तौर पर बनवाया था। महाराजा तख्त सिंह जी राठौड़ वंश के 33वें शासक थे। अभी हम मेहरानगढ़ किले के अति सुंदर हिस्से में आ चुके हैं। इस जगह को जनानी देवड़ी कहा जाता है। इसी जगह पर शाही परिवार की महिलाएं, रानियां, पटरानियां, रानियों की दासियां, राजकुमारियां इसी जगह पर रहा करती थी। इसीलिए इस जगह को जनानी कहा जाता है। और यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरह से मना था। इस वजह से इस जगह पर किन्नर पहरेदार सुरक्षा किया करते थे। इस होली चौक में रानियां और राजा अपने शाही परिवार के साथ में बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मनाया करते थे। और इसी जगह पर आपको इस किले का खूबसूरत ये मोती महल नजर आएगा, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। और इस मोती महल की छत प्योर सोने से बनाई गई है, सीपीयू के पाउडर से बनाई है। और यहाँ पर लगी हुई ये रंग बिरंगी कांच इस मोती महल की सुंदरता को और भी 4 चांद लगा देती है। और इस मोती महल में राजा अपने राज्य के मंत्री के साथ में गुप्त मीटिंग्स भी किया करते थे, जिनमें रानियां दूसरों के नज़र में आए बिना
इन खिड़की के अंदर झरोकों में बैठकर इन मीटिंग्स के बातों को सुना करती थी और बाद में राजा को अपने राय भी दिया करती थी। और यहीं पर पास में आपको इस झांकी महल में रानियों के नन्हे से जो राजकुमार और राजकुमारियां रहा करते थे, उनके यहाँ पर आपको झूले भी देखने को मिलेंगे। किले पर रखी गई इन तोहफों के पास में से ये रास्ता बना हुआ है और यहाँ से 5 मिनट चलने के बाद आप माँ चामुंडा के मंदिर में पहुँच जाओगे। माँ चामुंडा जोधपुर के राजघराने की इष्ट देवी है। राव जोधाजी ने 1459 को इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर में जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को मंडोर से लाया गया था। और इस किले को घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है और इस किले तक आप चलकर भी आ सकते हैं।